हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांतों का जो सिलसिला अल्फ्रेड वेबर ने शुरू किया था, उस सिलसिला को आगे बढ़ाने का जो काम किए हैं ई.एम. हूवर ने, उन्हीं को हम लोग देखते हैं कि इन्होंने अल्फ्रेड वेबर के सिद्धांत को किस तरह से आगे बढ़ाने का काम किए हैं। फर्स्ट पॉइंट, ई.एम. हूवर एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। आज रखेंगे दोस्तों, ई.एम. हूवर एक अमेरिकी ई.एम. हूवर एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे और इन्होंने अपना जो सिद्धांत है उसको फर्स्ट बार 1937 में लिखा था और सेकेंड बार उसी कार्य को फिर से दोबारा 1948 में प्रस्तुत किए थे, जो कि प्रायः सभी किताबों में लिखा हुआ है। 1948 आज देखेंगे दोस्तों। 1948 से लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इन्होंने अपनी पुस्तक लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आज रखेंगे दोस्तों, लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अर्थात आर्थिक क्रिया की अवस्थिति में सबसे पहले लिखा था और उसे 1948 में प्रस्तुत किया था। जैसा कि देख रहे हैं, इनका सिद्धांत को न्यूनतम परिवहन लागत विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हूवर ने वेबर के सिद्धांत में महत्वपूर्ण परिमार्जन किया था। जैसा कि हमने बताया अभी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन्होंने कोई अपने से सिद्धांत लाया नहीं है और कुछ वैसा इन्होंने टेक्निकल ग्राफीय तौर पर कुछ बताया नहीं है, बस इन्होंने अपना विचार दिया है और कुछ उसमें ऐड करने के बाद कही है अल्फ्रेड वेबर के सिद्धांत में। इनका नेक्स्ट पॉइंट इस तरह बनता है दोस्तों, इन्होंने वेबर का जो परिवहन लागत का विचारधारा था उसमें इन्होंने उद्योग के स्थापन से संबंधित उत्पादन लागत को ऐड किया। अर्थात इनका ये भी पॉइंट बनता है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में परिवहन लागत के साथ साथ उत्पादन लागत को भी ऐड करके अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया था और उसमें संशोधित किया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है दोस्तों, इन्होंने अपने उद्योग में लगने वाले उत्पादन लागत को 3 रूपों में बांट करके एक्सप्लेन किया था और उसमें जो पहला था इनके अनुसार कि कच्ची सामग्री को एकत्र करने में लगने वाली जो लागत होती है, पूंजी होती है, उसे एक पार्ट में रखा। दूसरा पार्ट में इन्होंने उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित जो लागत होती है, उत्पादन उद्योग फैक्ट्री है दोस्तों, किसी भी फैक्ट्री में प्लांट में जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा जो पॉइंट था इनका वह था उत्पादित वस्तु को मांग क्षेत्र तक पहुंचाने की। अर्थात किसी प्लांट में जब कोई सामान का निर्माण होता है तो उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए भी पूंजी की निवेश करना पड़ता है। वहाँ भी जब माल तैयार होता है किसी फैक्ट्री में तो उसे किसी बाजार तक पहुंचाने के लिए उसे लोडिंग करना पड़ता है, फिर अनलोडिंग करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में भी काफ़ी लागत आती है। इन सब को इन्होंने ऐड करके वेबर के सिद्धांत को संशोधित और परिष्कृत किया और उसे प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग न्यूनतम परिवहन लागत विचारधारा के रूप में जानते हैं। हूवर ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए 2 आधार को अपनाया। इनका पहला आधार था कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम एक कच्ची सामग्री और एक उत्पादित वस्तु की दशा होती है। और दूसरा इनका था आधार एक से अधिक कच्ची सामग्री और एक से अधिक उत्पादित वस्तु की दशा। इन 2 दशाओं को ही इन्होंने एक्सप्लेन करके अपने सिद्धांत को पूरा किया था। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेबर के प्रयासों में शामिल होने वाले विद्वानों में से एक है ई.एम. हूवर। पहला पॉइंट दोस्तों। दूसरा पॉइंट, हूवर ने भी अल्फ्रेड वेबर के जैसा विवाह स्थानिक सोच
और अनुप्रयोग की दिशा में कार्य करते हुए इन्होंने स्थानीय विश्लेषण पर, आपूर्ति और मांग के प्रभाव पर काफ़ी कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इन्होंने अपने कार्य को 2 बार 1937 और 1948 में प्रस्तुत किया था। प्राय किताब में दिया हुआ है, इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1948 में दिया हुआ है। तो दोस्तों में यह पॉइंट काफ़ी याद रखना है क्योंकि हर किताब में यही लिखा हुआ है। हालांकि इन्होंने अपने सिद्धांत को 1937 में भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इन्होंने किसी स्थान विशेष पर उद्योग के स्थानीयकरण से संबंधित उद्योग के कच्चे माल की आपूर्ति और उसका मांग को लेकर इन्होंने एक प्रोसेस को रखा था, प्रक्रिया को बताया था। इनके अनुसार लंबी दूरी का फायदा तब मिलता है जब माल या कच्चे माल को लंबी दूरी तक ले जाया जाता है। हुबर का जो अपना विचार था वो कुछ इस प्रकार से था। हुबर ने यह तर्क दिया था कि परिवहन दर रैखिक रूप से घटता बढ़ता नहीं है, जैसा कि वेबर ने बताया था, और न ही शून्य पर शुरू होते हैं। हुबर के अनुसार लंबी दूरी का फायदा तब मिलता है जब माल या कच्चे माल को लंबी दूरी तक ले जाया जाता है। यह आंशिक रूप से इस तथ्य का परिणाम है कि लोडिंग और अनलोडिंग लागत को फिर से अधिक दूरी तक बढ़ाया जाता है, जिससे किसी भी दिए गए इकाई को प्रति मील दूरी की लागत कम होती जाती है। हुबर ने अल्पकालिक आर्थिक परिवर्तनों जैसे मंदी, उच्च मुद्रास्फीति अर्थात हलचल जो उछाल उसमें आते रहते हैं शेयर मार्केट वगैरह में, के समय और प्रौद्योगिकी में नवाचारों जैसे दीर्घकालिक रुझानों के स्थानीय प्रभावों पर विचार किया था। यह इनका मेन पॉइंट था अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने का, कि इन्होंने आर्थिक परिवर्तनों जैसे मंदी, मुद्रास्फीति के हलचल, प्रौद्योगिकी में नवाचारों जैसे टेक्निक के नए नए जो और विकास होते रहते हैं, उन सबका रुझानों को इन्होंने स्थानीय प्रभावों पर कोशिश किया था कि जो नए नए टेक्निक होते रहते हैं उनका प्रभाव उद्योग के स्थानीयकरण पर पड़ता है। इस प्रकार से देखा जाए तो इन्होंने क्षेत्रीय अंतरों के अपने विश्लेषण में इन कारकों को शामिल किया, जैसे कुछ क्षेत्र क्यों अच्छा करते हैं और बाकी क्षेत्र क्यों अच्छा नहीं कर पाते हैं, अर्थात वो वंचित क्यों रह जाते हैं, विकास क्यों नहीं कर पाते हैं। यह इनका मुख्य टारगेट था अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने का। संक्षेप में हम कह सकते हैं हुबर एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अल्फ्रेड वेबर के सिद्धांत को ही संशोधित और परिमार्जित किया था, और उन्होंने अपने से उद्योग में लगने वाले लागत को ऐड किया था, जिसे वेबर ने सिर्फ परिवहन लागत को ही समेट कर अपने सिद्धांत को बना दिया था, जबकि इन्होंने उसमें उद्योगों में लगने वाले जो लागत होते हैं कच्ची सामग्री के को एकत्र करने में या उसको उत्पादन प्रक्रिया में या फिर वस्तु को बाजार तक पहुंचाने में, उन सबको इन्होंने एक प्रोसेस के माध्यम से एड करके अपने सिद्धांत को आगे संशोधित किया था। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वीडियो का PDF आसानी से ले सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेट JRF UPSC ज्योग्राफी टाइप करके आसानी से जुड़ सकते हैं और हमारे सभी वीडियो का PDF आप ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है जाते जाते, हमारे चैनल सिटी ऑफ ज्योग्राफी मनोज कुमार को कृपया सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों, आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और ऐसे ही सभी वीडियो का PDF आसानी से ले सकते हैं। थैंक यू।